हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रयास एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एडवर्ब का बेसिक हमने कर लिया था। आज हम एडवर्ब के कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे कि सेंटेंस के कंटेक्स्ट में हम अलग अलग एडवर्ब को कैसे यूज करते हैं, और जो एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में कॉमनली हमें कंफ्यूजन हो जाती है उसको आज हम क्लियर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। करेक्ट यूज ऑफ सम एडवर्ब्स। फर्स्ट इज अवर हार्ड वर्सेस हार्डली। हमने देखा था कि कुछ हमारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें एल हम मोस्ट कॉमनली एल ऐड करके उनको एडवर्ब बना देते हैं एडजेक्टिव से। हियर इज हार्ड। और कुछ एडजेक्टिव में जब हम एल ऐड कर देते हैं तो उनका कंप्लीट मीनिंग चेंज होता है, हो जाता है। वो कंप्लीट मीनिंग कैसे चेंज होता है? लाइक हार्ड है, हार्ड इज अवर वर्ड विच मीन्स विद ग्रेट एफर्ट। हार्ड मीन्स विद ग्रेट एफर्ट, ये एक एडवर्ब है। और हार्डली अगर हम इसमें एल ऐड कर देंगे तो इसका कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होगा स्कार्सली, ऑलमोस्ट नॉट। इसका नेगेटिव मीनिंग है क्लोज टू नील। हार्ड का एग्जांपल अगर हम ले, शी वर्क्स हार्ड एवरी डे, कि वो डेली मतलब कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करके मेहनत से अपना काम करती है। इसको हम ले सकते हैं परिश्रम की सेंस में। हिंदी में अगर हम देखें परिश्रम, कि बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहा है। द स्टूडेंट्स स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम, कि स्टूडेंट्स ने अपने एग्जाम के लिए बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ तैयारी करी। ही ट्राइड हार्ड टू सोल्व द प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसने अपना बेस्ट ट्राई किया, मतलब उसने अपने 100% एफर्ट डाले उस काम में। दे फोर्ट हार्ड टू विन द मैच, कि कोई मैच चल रहा है, एक टीम है, मान लो हम किसी एक टीम की बात कर रहे हैं, कि उन्होंने अपनी मतलब कि अपनी कंप्लीट एफर्ट डाले उसमें, अपनी पूरी मेहनत से उन्होंने क्या किया, वो लड़े मैच को जीतने के लिए। माई फादर वर्क्स हार्ड टू सपोर्ट द फैमिली, ये सेंटेंस भी ऐसे ही है। अगर हम हार्डली के एग्जांपल ले इसके कंपैरिजन में, आई हार्डली नो हिम। हार्डली यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है? आई हार्डली नो हिम, कि मैं उसके बारे में कुछ मतलब कि ना के बराबर जानता हूँ। मान लो मैं उसका नाम जानता हूँ, उसका सरनेम जानता हूँ, ओके, उसकी लोकेशन हम या फिर बिलोंगिंगनेस उसकी जानते हैं, बट उसके अलावा मतलब कि 10% सिर्फ उसको जानता हूँ, उसके अलावा नहीं जानता। ऑलमोस्ट नॉट, स्कार्सली। ये हमें एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। शी कुड हार्डली स्पीक आफ्टर क्राइंग। ओके, शी कुड हार्डली स्पीक आफ्टर क्राइंग, कि रोने के बाद उससे मतलब कि लगभग ना के बराबर वो बोल पा रही थी। रो रहा है कोई तो रोने के बाद आवाज वैसे भी कम निकलती है, बोलना कम जाता है। ये वही सेंस दे रहे, शी कुड हार्डली स्पीक आफ्टर क्राइंग, कि वो रोने के बाद बहुत ही मतलब ना के बराबर वो बोल पा रही थी। नेक्स्ट इज देयर वाज हार्डली एनी फूड लेफ्ट। हमारा लंच बॉक्स है, मान लो हम उसमें से लंच बॉक्स में 2 रोटी है, 2 रोटी में से लगभग हमने खा ली, मतलब 1-2 बाइट बची हुई है, 1-2 बाइट ही उसमें से बची हुई है, ना के बराबर वो बची हुई है। हम उसको क्या बोलेंगे? देयर वाज हार्डली एनी फूड लेफ्ट। We had hardly arrived when it started raining. He hardly ever watches television, कि वो बिल्कुल ना के बराबर टेलीविजन देखते हैं, कभी मान लो महीने में 1 या 2 बार, ना के बराबर। ये फर्क है हमारा हार्ड में और हार्डली में। सेम केसेस विद लेट एंड लेटली, दोनों का मीनिंग बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत हद तक। लेट का मीनिंग क्या है? आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम। लेट मतलब फॉर एग्जांपल शी केम लेट टू स्कूल। अब स्कूल की टाइमिंग है 9 बजे, कोई पहुंच रहा है स्कूल में 9:30 बजे, उसको हम क्या बोलेंगे? आफ्टर द एक्सपेक्टेड टाइम। ये हमारे टाइम के कंटेक्स्ट में, कि एक्सपेक्टेड टाइम से बाद में कोई चीज हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है। डोंट बी लेट अगेन। वी स्टेड अप लेट लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट हम मतलब कि देर रात तक जाग रहे थे। जैसे ओके, हम मान लो कोई रोज रात को 10 बजे सो रहा है, वो एक रात को वो 11 बजे सो रहा है, वो उसको क्या बोलेगा? उसके लिए वो लेट होगा, कि एक्सपेक्टेड टाइम से डेली रूटीन जो उसका है 10 बजे सोना, उसको वो अगर एक्सीड कर रहा है, 11 बजे सो रहा है, तो वो होगा लेट। द ट्रेन अराइव्ड लेट। ट्रेन की टाइमिंग कुछ है, 1 घंटे बाद आ रही है, ऑब्वियसली लेट यूज करेंगे। ही रीच्ड द ऑफिस लेट। और लेटली का अगर हम देखें, लेटली का मीनिंग क्या होगा? रिसेंटली, हाल ही में। रिसेंटली, हाल ही में मतलब आजकल में कोई एक्शन हो रहा है,
फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, कि इन दिनों या हाल ही में, इस समय मैं बहुत ज्यादा बिजी चल रहा हूँ। हैव यू सीन हिम लेटली, क्या आपने उसे हाल ही में देखा है, मतलब आजकल में, अब के टाइम में। दे हैवंट कॉल्ड मी लेटली, इट हैज रेन्ड अ लॉट लेटली, मतलब कि अभी अभी हाल ही में या फिर आजकल में बहुत ज्यादा बारिश चल रही है। सो इसका यूज हम कैसे देखें कि लेट हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, बट लेटली हमारा एडवर्ब भी होता है। सेम केसेस हियर, ये हमारा एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, बट हार्डली हमारा एडवर्ब होगा। इसमें अगर हम देखें शी केम लेट, सो लेट किसको क्वालिफाई कर रहा है, केम वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब हो गया यहाँ पे। डोंट बी लेट अगेन, डोंट बी लेट अगेन हमारी ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आ रहा है, ये यहाँ पे भी एडवर्ब हो गया। वी स्टेड अप लेट एट नाइट, वी स्टेड अप लेट एट नाइट, ये भी यहाँ पे वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। द ट्रेन अराइव्ड लेट, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब। ही रीच्ड द ऑफिस लेट, रीच्ड को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं, ये भी हमारी एडवर्ब है। आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, वेरी भी यहाँ पे हमारी एक एडवर्ब आ गई, लेटली भी एडवर्ब आ गई। आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, सो ये बिजी को क्वालिफाई कर रहा है। have been very busy lately. Have you seen him lately? She has been feeling tired lately. So ये it has rained a lot lately. rain को क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, so verb को क्वालिफाई कर रहे हैं, ये एडवर्ब होगा। सेम केसेस हियर, she works hard, वर्ब की वर्क्स की क्वालिटी बता रहे हैं वर्ब की, सो ये एडवर्ब है। द स्टूडेंट्स स्टडीड हार्ड, स्टडीड को क्वालिफाई कर रहे हैं। ट्राइड हार्ड, ट्राइड को क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। आई हार्डली नो हिम, नो को क्वालिफाई कर रहे हैं। शी कुड हार्डली स्पीक, सी हमारी मोडल वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है एडवर्ब, मेन वर्ब और मोडल वर्ब के बीच में आ रहा है। देयर वाज हार्डली एनी फूड लेफ्ट, वी हैड हार्डली अराइव्ड, सी हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रही है एडवर्ब। ही हार्डली एवर वॉचेस टेलीविजन, हार्डली एवर वॉचेस टेलीविजन, वॉचेस को ये यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं, सो हार्डली भी यहाँ पे एडवर्ब है हमारा। सो ऐसे यूज होते हैं। लेटली एलवाई जब हम ऐड कर देते हैं, एडवर्ब बना देते हैं किसी वर्ड को, तो उसका कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जाता है और इन्हें सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हमें यूज करना पड़ता है मीनिंग इनका। नेक्स्ट इज नियर वर्सेस नियरली। नियर वी ऑल नो, नियर हम किस सेंस में यूज करते हैं, नियर पास, मतलब फिजिकल डिस्टेंस की कंटेक्स्ट में हम यूज करते हैं। कोई चीज हमसे पास है हम उसको नियर बोलते हैं, कोई चीज दूर है उसको फार बोलते हैं। सो नियर और नियरली में क्या फर्क है, नियर मीन्स क्लोज टू, फिजिकल डिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है, क्लोज टू, फिजिकल डिस्टेंस। एंड नियरली का मतलब क्या है, नियरली का मतलब ऑलमोस्ट, लगभग कोई काम हो चुका है, मतलब कि कोई एक्शन मान लो 95%, 96% हो चुका है, ऑलमोस्ट वो काम हो चुका है, लगभग कंप्लीट है, 90+ वो काम हो चुका है। So let's take some examples. My house is near the school. मेरा घर कहाँ पे, स्कूल के पास में है। Stand near the window. Stand near the window. Stand. She sat near her friend. We live near the market. The temple is near the river. So ये physical distance, physical location बता रहे हैं किसी चीज की, कि घर कहाँ पे है, स्कूल के पास में। Stand near the window. कहाँ खड़े होने की कमांड दी जा रही है, विंडो के पास, खिड़की के पास। She sat near her friend. उसके फ्रेंड के पास बैठी है। सो ये हमारा ऐसे यूज होते हैं फिजिकल डिस्टेंस के कंटेक्स्ट में। और ये यहाँ पे है हमारा प्रेपोजिशन। कैसे प्रेपोजिशन है, रिलेशन बता रहे हैं, माई हाउस के बीच में, स्कूल के बीच में, रिलेशन बता रहे हैं, द टेम्पल के बीच में, रिवर के बीच में, रिलेशन बता रहे हैं, इनके बीच में, मार्केट के बीच में। सो ये रिलेशन जो बताता है, हमने देखा वो क्या होता है, हमारा प्रीपोजिशन होता है, जो किसी भी दो चीज के बीच में, एक नाउन या प्रोनाउन का किसी और चीज से रिलेशन बता रहे हैं, वो हमारा क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। व्हाट अबाउट नियरली, फॉर एग्जाम्पल आई हैव नियरली फिनिश्ड माई वर्क। हम कोई मान लो होमवर्क कर रहे हैं, होमवर्क तो हमने मान लो 90% उसको कंप्लीट कर लिया, 95% उसको कंप्लीट कर लिया, लेकिन पेंडिंग है अभी भी, वो कोई 5-6% पेंडिंग है। सो हम उसको क्या बोलेंगे, आई हैव नियरली फिनिश्ड माई वर्क। सी फिनिश्ड हमारी यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है। हैव हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। सो इन दोनों के बीच में आ रहा है, जो हमने पोजीशन भी डिस्कस करी थी कि स्टार्टिंग में आता है हमारा एडवर्ब,
फर्स्ट पोजीशन में, लास्ट पोजीशन में आते हैं या मिड पोजीशन में आते हैं। तो मिड पोजीशन में कैसे यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। सो ये केस यहाँ पे नियरली हमारा आ रहा है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। इट इज नियरली मिडनाइट, शी इज नियरली 20 years old, नियरली 20 years old कि मान लो 2-3 महीने कम है 20 years old से, तो ऑलमोस्ट हम उसको क्या बोलेंगे कि नियरली 20 years old है, लगभग वो 20 साल की हो ही चुकी है, कुछ टाइम के बाद हो ही जाएगी। सो ये भी हमारा सी इसके ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आ रही, इसको क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब है। द बोटल इज नियरली एम्प्टी, बोटल इज नियरली एम्प्टी, मान लो हमारे पास इतनी बोतल है, फुल बोतल है, ये साइज है बोतल का, इतनी वो भरी हुई है बस, मतलब कि उसमें इतना सा पानी है, बाकी वो खाली है सारी ऊपर से। सो हम उसको क्या बोलेंगे, द बोतल इज नियरली एम्प्टी, कि वो लगभग खाली है, ऑलमोस्ट ना के बराबर ही उसमें पानी है। वी नियरली मिस द ट्रेन, नियरली मिस द ट्रेन की लगभग ट्रेन मिस कर दी थी। मान लो कि हम ट्रेन पहुंच चुके हैं स्टेशन पे और हम जा रहे हैं बैग उठा के, हम तभी पहुंचे, ट्रेन जस्ट खड़ी है, मतलब ट्रेन चल पड़ी है और हम चलते चलते ट्रेन में चढ़ रहे हैं, उसी टाइम हम वहां पे पहुंचे। सो वी नियरली मिस द ट्रेन, यहाँ पे भी हमारा क्या है, मिस को ये क्वालिफाई कर रहा है, हमारी मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे भी एडवर्ब है। सो ऐसे यूज करते हैं हम नियर का और नियरली का, दोनों को अलग अलग मीनिंग के साथ। नेक्स्ट इज अवर हाई एंड हाईली। सो जैसे नियर हम फिजिकल डिस्टेंस के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, सेम इज हियर, हाई को भी हम फिजिकल हाइट के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, फिजिकल हाइट। और हाईली का एक अलग ही मीनिंग है, वेरी मच, हाईली वेरी मच। सो हाई को हम वी ऑल नो नॉर्मली, द बर्ड फ्लू हाई, बर्ड बहुत ऊंचा उड़ रहा था, द काइट वेंट हाई इनटू द स्काई, प्राइसेस आर हाई दिस ईयर, जंप हाई। सी डायरेक्टली हम मतलब इतना छोटा सेंटेंस, इसके पास अपनी मेन वर्ब भी है और ये इसकी एडवर्ब है, मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रही है, जंप हाई। द प्लेन फ्लू हाई अबोव द क्लाउड्स, अबोव द क्लाउड्स। सो फ्लू को यहाँ पे हमारी वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है, फ्लू हाई, कि वो कितना उड़ा, इतना ऊंचा उड़ा। द प्लेन फ्लू हाई अबोव द क्लाउड्स, द बर्ड फ्लू हाई, यहाँ पे भी फ्लू को क्वालिफाई कर रहा है। द काइट वेंट हाई, वेंट को क्वालिफाई कर रहा है। प्राइसेस आर हाई दिस ईयर, यहाँ पे ये हमारा प्राइसेस आर हाई, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, प्राइसेस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, प्राइसेस आर हाई दिस ईयर, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शी इज हाईली इंटेलिजेंट, सो शी इज हाईली इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पे हम कुछ उसको मेजर तो नहीं कर सकते कि अगर हम यहाँ पे मतलब शी इज हाई इंटेलिजेंट, अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं तो इसकी क्या सेंस होगी, इंटेलिजेंट को कोई हम मेजर कर सकते हैं कि वो इतना हाई है, इतना हाई है या लाइक दैट। सो हाई यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हमारी एडवर्ब हाईली ही आएगी, बिकॉज हाईली मीन्स वेरी मच, बहुत ज्यादा के सेंस में हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो शी इज हाईली इंटेलिजेंट, वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। This book is highly recommended, very much recommended. He is highly respected, कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल है, हमारा बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं उसकी। सो रिस्पेक्टेड, सी यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में आ रही है एडवर्ब। वी हाईली अप्रिशिएट योर हेल्प, मेन वर्ब के पहले आ रही है। द मूवी वॉज हाईली सक्सेसफुल, द मूवी वॉज हाईली सक्सेसफुल, सक्सेस, ओके, ये यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। इसको अगर हम एक्सक्लूड करें जस्ट फॉर सेकेंड, द मूवी वॉज सक्सेसफुल। सो सक्सेसफुल किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मूवी के बारे में, हमारे सब्जेक्ट के बारे में। सो ये एडजेक्टिव होगा और इस एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर रहे हैं हाईली, वो हमारा एडवर्ब होगा। सो ऐसे अलग अलग मीनिंग हम हाई और हाईली का देख लिया है हमने। आगे मूव करते हैं, नियर वर्सेस नियरली, ये कर ही चुके हैं हम। नेक्स्ट इज मोस्ट, मोस्टली। सो मोस्ट क्या है, मोस्ट वी ऑल नो ग्रेटेस्ट डिग्री है हमारी, जो हमने एडजेक्टिव में भी करी थी, पॉजिटिव डिग्री, सुपर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो ये ग्रेटेस्ट डिग्री है हमारी, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री। सो ग्रेटेस्ट इन डिग्री, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, वो बहुत ज्यादा सुंदर है। आई मोस्ट सिंसियरली थैंक यू, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमने ये भी देखा था कि मोस्ट के साथ हम या फिर सुपरलेटिव डिग्री के साथ मोस्ट ऑफ द केसेस में द आर्टिकल हमारा यूज होता है। ही इज मोस्ट हेल्पफुल, इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट।
सो ये हमारा ग्रेटेस्ट इन डिग्री के कंटेक्स्ट में यूज होता है। और मोस्टली का अगर हम देखें, मोस्टली मीन्स मेनली। फॉर एग्जाम्पल दिस द क्लास इज मोस्टली गर्ल्स। मेनली तो हम बोलेंगे इसमें भी कि द क्लास इज मोस्टली गर्ल्स। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं कि क्लास में मान लो क्लास की स्ट्रेंथ है 40 स्टूडेंट्स और 40 में से ओनली 40 स्टूडेंट्स है हमारे टोटल, और 40 में से ओनली 5 बॉयज है, तो बाकी कितने बच के 35 आर लेफ्ट, 35 गर्ल्स है। तो हम क्या बोलेंगे, द क्लास इज मोस्टली गर्ल्स, कि क्लास में मेनली गर्ल्स ही है, बॉयज ना के बराबर ही है। इट इज मोस्टली सनी टुडे, इट इज मोस्टली सनी टुडे। मान लो पूरा दिन जैसे हमारे होता है मई जून के महीने में फॉर एग्जांपल कि पूरे दिन धूप निकल रही है मोस्ट ऑफ द डे, और थोड़ा बहुत बीच में मतलब कि थोड़ा बहुत क्लाउडी हो जा रहा है 5 और 6%, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इट इज मोस्टली सनी टुडे। वी ईट मोस्टली वेजिटेबल्स, द ऑडियंस वाज मोस्टली स्टूडेंट्स, ही वर्क्स मोस्टली एट होम। सो सी मोस्टली हमारा आ रहा है द क्लास इज मोस्टली गर्ल्स, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आ रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। इट इज मोस्टली सनी टुडे, वी ईट मोस्टली वेजिटेबल्स, ईट को यहाँ पे मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। द ऑडियंस वाज मोस्टली स्टूडेंट्स, हमारी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है। ही वर्क्स मोस्टली एट होम, हमारी मेन वर्ब के साथ आ रहा है। शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, ऑक्सिलरी के बाद आ रहा है। ये हमारा क्या है, शी। ओके, इसको 1 मिनट के लिए एक्सक्लूड करें हम, सो द सेंटेंस विल बी शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारा क्या हुआ यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। इस एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई कर रहे हैं, मोस्ट, सो ये एडवर्ब हो गया। आई मोस्ट सिंसियरली थैंक यू, सो ये सिंसियरली यहाँ पे क्या है, सिंसियर हमारा होगा यहाँ पे नाउन, सिंसियर इज नाउन, सिंसियर इज नाउन। सो नाउन में जब हम एल वाई एड करते हैं, हमने क्या देखा था कि नाउन में एल वाई एड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव। सो सिंसियरली इज एडजेक्टिव हेयर, और ये मोस्ट इसको क्वालिफाई कर रही है, एडवर्ब है। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी, ही इज मोस्ट हेल्पफुल। सो हेल्पफुल, हेल्पफुल हमारे यहाँ पे क्या है, ही इज हेल्पफुल, हेल्पफुल भी हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है, मोस्ट इसको क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब। इट इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट भी एडजेक्टिव है, इसको क्वालिफाई कर रहे हैं हमारा मोस्ट, सो ये भी एडवर्ब है। Mostly students, so most for the greatest in degree and mostly for the largest in number. Next is just and justly. just हम यूज करते हैं जैसे कि अभी के सेंस में, मतलब कि कोई काम जस्ट अभी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, कि मैंने अभी अभी अपना काम पूरा किया, मतलब कंप्लीट कर लिया। उसने कंप्लीट के सेंस में ये आता है। It is just enough, she arrived just in time, he is just a child, this is just what I wanted। exactly या फिर only के सेंस में यूज हो रहा है, और justly हमारा के सेंस में यूज हो रहा है fairly। fairly को हम इसको हम लो से भी, lawfully, इसको हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं, lawfully या legally भी इसको बोल सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है we do say justice। सो ये जस्ट का मीनिंग ये जस्ट नहीं है, ये जस्ट नहीं है, ये इसका मीनिंग एग्जैक्टली ओनली वाला, इसका मीनिंग होता है ये वाला, लीगली, लीगली या लॉफुली, जस्ट, और इस लगा के इसको हम क्या बना दे रहे हैं, नाउन। जस्टिस हमारा नाउन हो जाता है। सो ये जस्ट का मीनिंग, इस जस्ट का मीनिंग क्या होता है, ये जस्टली वाला। जस्टली मीन्स फेयरली, लॉफुली या लीगली कोई चीज फेयर है, या फिर ऑनेस्टली हम बोल सकते हैं जस्टली को। सो जस्ट का हमारा मीनिंग आ रहा है, आई हैव जस्ट फिनिश माई वर्क, कि मैंने अभी अभी अपना काम कंप्लीट करा है। एग्जैक्टली मतलब उसने काम फिनिश कर दिया है उसका टोटल। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आ रहा है एडवर्ब। इट इज जस्ट इनफ, इट इज जस्ट इनफ, इनफ इज अवर एडजेक्टिव, जस्ट इसको क्वालिफाई करेगा एडवर्ब। शी अराइव्ड जस्ट इन टाइम, she arrived in time, इन हमारा प्रेपोजिशन है यहाँ पे, टाइम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, she arrived in time, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे हमारा एडवर्ब हो जाएगा।
he is just a child. he is a child हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ही के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा हो जाएगा और एडजेक्टिव। सो जस्ट इसको क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब हो जाएगा यहाँ पे। दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड, ही वॉज जस्टली पनिश्ड। जस्टली को हम कैसे यूज कर रहे हैं, ही वॉज जस्टली पनिश्ड, कि किसी को मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया और उसको पनिश किया जा रहा है, सो हम क्या बोलेंगे कि ही वॉज जस्टली पनिश्ड, कि जो जजमेंट था, जजमेंट वॉज फेयर, जो जजमेंट हुआ है वो फेयर था या ऑनेस्ट था। ही वॉज जस्टली पनिश्ड, कि उसको सजा मिली है तो वो सही मिली है, मतलब कि वो न्याय सही हुआ था। शी वॉज जस्टली प्रेज्ड, कि शी वॉज जस्टली प्रेज्ड मीन कि वो प्रेज डिजर्व करती है, शी डिजर्विंग टू बी प्रेज्ड। सो जस्टली यहाँ पे मीन्स फेयरली प्रेज्ड, कि वो डिजर्व करती है। द जज एक्टेड जस्टली, कि जज ने जो भी डिसीजन सुनाया, जो भी फैसला दिया अपना, वो था जस्टली था, मतलब कि वो सही था, फेयर था। दे वर जस्टली रिवार्डेड, ही वॉज जस्टली रिस्पेक्टेड। सो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में आ रहा है जस्टली, यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। द जज एक्टेड जस्टली, यहाँ पे हमारी मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। दे वर जस्टली रिवार्डेड, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, दिस इज अवर एडवर्ब। सो जस्ट फॉर एग्जैक्टनेस ओनली और वेरी रिसेंटली, अभी कोई काम हो रहा है, वेरी रिसेंटली। सी रिसेंटली के लिए हमने एक और एडवर्ब कौन सी करी थी, जस्ट अभी। जस्ट रिसेंटली हमने कौन सी वर्ब करी थी, रिसेंटली के लिए दूसरा वर्ड, दैट वाज लेटली, कि हाल ही में कोई काम हो रहा है, सो वो जस्ट हमारा वही मीनिंग देगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज वाइड वर्सेस वाइडली। सो वाइड वी ऑल नो, वाइड मीन्स ओपन, ये हम स्पेस के कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं, स्पेस के कंटेक्स्ट में फुली ओपन। और वाइडली ओवर अ लार्ज एरिया, ओवर अ लार्ज एरिया। सो वाइड का एग्जांपल, ओपन द डोर वाइड, ओपन द डोर वाइड, सी द पिक्चर। स्पेस मतलब कि खुला, या फिर हम बोल सकते हैं फुली ओपन, फुली ओपन, ये हमारा वाइड होता है। हर आईज वर वाइड ओपन, उसकी आंखें पूरी खुली थी। द गेट स्टूड वाइड ओपन, गेट पूरा खुला था। ओपन योर माउथ वाइड, ओपन योर माउथ वाइड, अपने मुंह को पूरा खोलो। फॉर एग्जाम्पल कैविटी हो जाती है दांतों में, डेंटिस्ट के पास जाएंगे चेकअप के लिए, सो डेंटिस्ट क्या बोलेगा, ओपन योर माउथ वाइड, अपने माउथ को पूरा खोलो। सो ऐसे इस सेंस में हम वाइड का यूज करते हैं स्पेस के कंटेक्स्ट में। द विंडोज वर वाइड ओपन, खिड़की पूरी खुली थी। सो कैसे यूज हो रहा है इसका, यहाँ पे जो वाइड है यहाँ पे हमारा ओपन को ये क्वालिफाई कर रहा है, सो एडवर्ब। हर आइज वर वाइड ओपन, यहाँ पे भी ओपन को क्वालिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी ओपन को, ओपन इज स्टूड को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे हैं। द गेट स्टूड ओपन, द गेट स्टूड ओपन। सो ओपन यहाँ पे हमारा ओपन एडजेक्टिव है और वाइड एडवर्ब होगा। हर आइज वर वाइड ओपन, हर आइज वर ओपन, ये भी हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है, वाइड एडवर्ब होगा। ओपन योर माउथ वाइड, यहाँ पे ये ओपन को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये मेन वर्ब है यहाँ पे हमारी। द विंडोज वर वाइड ओपन, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। सो ये यहाँ पे भी एडवर्ब है हमारा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। वाइडली को कैसे करते हैं हम, वाइडली मीन्स ओवर अ लार्ज एरिया। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन, वी ऑल नो इंग्लिश इज नाउ अ ग्लोबल लैंग्वेज। लगभग मतलब कि हम इंग्लिश हमारी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यूज करी जाती है। सो इंग्लिश इज वाइडली स्पोकन, मतलब कि ओवर अ लार्ज एरिया इसको यूज किया जाता है। द न्यूज स्प्रेड वाइडली, फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा चल रहा है प्रोटेस्ट, जैसे प्रोटेस्ट, तो उसकी न्यूज कैसे है, उसकी मतलब न्यूज आती क्या हो रही है, न्यूज वाइडली स्प्रेड हो रही है, बहुत जल्दी स्प्रेड हो जा रही है ओवर अ लार्ज एरिया, पूरे इंडिया में ही चल रही है, अलग अलग स्टेट में सब अपने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। द न्यूज स्प्रेड वाइडली, सो न्यूज क्या हो रही है, स्प्रेड वाइडली ओवर अ लार्ज एरिया, वो स्प्रेड हो रही है। दिस बुक इज वाइडली रेड,
फेमस बुक्स है जैसे हमारी, सो क्या बोल सकते हैं, दिस बुक इज वाइडली रेड, सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है, ओवर अ लार्ज एरिया उसको पढ़ा जा रहा है। शी इज वाइडली नोन, द प्रोडक्ट इज वाइडली अवेलेबल। सो यहाँ पे भी हमारी मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आ रहा है। द न्यूज स्प्रेड वाइडली, स्प्रेड मेन वर्ब को हमारे क्वालिफाई कर रहा है। द बुक इज वाइडली रेड, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में। ये लास्ट पोजीशन भी सी हमें देखने को मिल रही है और मिड पोजीशन भी हमें देखने को मिल रही है। शी इज वाइडली नोन, नोन इज अवर मेन वर्ब। द प्रोडक्ट इज वाइडली अवेलेबल, अवेलेबल इज अवर मेन वर्ब, इज अवर हेल्पिंग वर्ब हियर। सो ये यूज है हमारा वाइड का एंड वाइडली का। सो वाइड में एल वाई एड करते ही सेम यहाँ पे भी इसका कंप्लीट मीनिंग चेंज हो जा रहा है। नेक्स्ट इज अवर क्लोज एंड क्लोजली। सो क्लोज मीन्स नियर, नियर हमने एक और एडवर्ब करी इससे पहले। सो नियर का मतलब क्या है हमारा, डिस्टेंस की कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है, फिजिकल डिस्टेंस की कंटेक्स्ट में, वी नो फिजिकल डिस्टेंस की कंटेक्स्ट में। बट क्लोजली का मतलब क्या है, क्लोजली मीन्स केयरफुली और इन डिटेल, केयरफुली और इन डिटेल मतलब कि किसी चीज पे हम ज्यादा अटेंशन देने की हमें जरूरत है। क्लोजली केयरफुली मीन्स किसी चीज को ज्यादा अटेंटिवली हमें देखने की जरूरत है। सो फॉर एग्जाम्पल सिट क्लोज टू मी, सिट क्लोज टू मी, सिट हमारी यहाँ पे मेन वर्ब है। ये हम इम्पेरेटिव सेंटेंस है, हमारा कमांड दी जा रही है या हम बोल सकते हैं रिक्वेस्ट करी जा रही है। सो सिट क्लोज टू मी हमारी मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं एडवर्ब। द चिल्ड्रन स्टूड क्लोज टुगेदर, कि चिल्ड्रन बच्चे आपस में एक साथ खड़े हैं, बिल्कुल पास पास खड़े हैं। द चिल्ड्रन स्टूड क्लोज टुगेदर, स्टूड को ये क्वालिफाई कर रहे हैं, एडवर्ब होगा। स्टे क्लोज टू योर फ्रेंड्स, टू योर पेरेंट्स, स्टे क्लोज टू योर पेरेंट्स की स्टे मेन वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। द होटल इज क्लोज बाय, ही केम क्लोज। सो ये हमारी क्या है यहाँ पे, ऐसे फिजिकल डिस्टेंस के कंटेक्स्ट में हम क्लोज को यूज करेंगे। नेक्स्ट इज अवर क्लोजली। सो क्लोजली को हम कैसे यूज करते हैं, वॉच क्लोजली, वॉच क्लोजली। मान लो कि वॉच डजंट मीन वो रिस्ट वाली वॉच, इट मीन्स सी के कंटेक्स्ट में देखना, वॉच केयरफुली, मतलब कि किसी चीज के लिए हम बोल रहे हैं वॉच क्लोजली, कि इसको केयरफुली ऑब्जर्व करो। इट नीड्स मोर अटेंशन, इट नीड्स मोर अटेंशन या फिर मोर अटेंशन और ऑब्जर्वेशन। सो वॉच क्लोजली। नेक्स्ट इज रीड द इंस्ट्रक्शंस क्लोजली। मान लो हमें इंस्ट्रक्शंस, हम कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी हमारे स्कूल लेवल का एग्जाम है या कोई भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सो उससे पहले हम जो हमारा एडमिट कार्ड होते हैं उस पर इंस्ट्रक्शंस हमारी लिखी होती है। So what we are told about that, read the instructions closely. So it doesn't mean कि closely उसको ऐसे close लेके physical context, physical distance के context में use नहीं करते हैं हम इसको, जैसे हमारा close होता है। It just means कि उनको carefully पढ़ो, instructions को carefully और more attentively हमें उनको पढ़ना है। सो रीड हमारे यहाँ पे मेन वर्ब है, रीड को क्वालिफाई कर रहा है क्लोजली, कि कैसे पढ़ना है उनको, क्लोजली पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। द पुलिस क्लोजली एग्जामिन्ड द एविडेंस। सो द पुलिस क्लोजली एग्जामिन्ड द एविडेंस। कोई भी केस हो जाता है या कोई भी क्राइम हो जाता है, सो उसमें अगर पुलिस एविडेंसेस कलेक्ट कर रही है, सो वो क्या करेगी, हर एक चीज का उनको ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है उनको। सो ये यहाँ पे भी केयरफुल की सेंस दे रहे हैं हमें। एग्जामिन, कि कैसे एग्जामिन करा, क्लोजली एग्जामिन करा, हमारे मेन वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। शी वॉज क्लोजली कनेक्टेड विद द प्रोजेक्ट, शी वॉज क्लोजली कनेक्टेड विद द प्रोजेक्ट। सो कनेक्टेड यहाँ पे हमारे मेन वर्ब है, इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। वी वर्क क्लोजली टुगेदर, वर्क को क्वालिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। सो ऐसे हम यूज करते हैं क्लोज एंड क्लोजली को। नेक्स्ट इज अवर फेयरली एंड रादर। सो फेयरली एंड रादर में जो हमारा मेन डिफरेंस है, वो सबसे ज्यादा मेन डिफरेंस क्या है, इसको हम यूज करेंगे इन द पॉजिटिव कंटेक्स्ट, और रादर को हम यूज करेंगे इन द नेगेटिव कंटेक्स्ट। रादर को यूज करेंगे नेगेटिव कंटेक्स्ट में। सो यूज विद प्लीजेंट, पॉजिटिव और न्यूट्रल एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव सेंस में हमारा यूज हो रहा है। इट इज यूज विद नेगेटिव, सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड एडजेक्टिव्स।
means moderately or quite. It means quite or to a considerable degree. So example से ही better समझ में आएगा. Let's see. She is fairly intelligent. सो इंटेलिजेंट हमारा क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, जो किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हमारे शी के बारे में, हमारे सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. इस इंटेलिजेंट को कौन क्वालिफाई कर रहा है, फेयरली क्वालिफाई कर रहा है. सो फेयरली हमारे यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है. इंटेलिजेंट, इज इंटेलिजेंट अ पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड? इंटेलिजेंट इज गिविंग अ पॉजिटिव सेंस. सो इसके साथ हम वी कांट राइट शी इज रादर इंटेलिजेंट, नो, बिकॉज रादर हमारा क्या है, रादर नेगेटिव सेंस देता है. सो यहाँ पे फेयरली यूज होगा. नेक्स्ट इज he speaks English fairly well. पॉजिटिव सेंस दे रहे. द वेदर इज फेयरली प्लीजेंट, पॉजिटिव सेंस है. द एग्जाम वाज फेयरली इजी, पॉजिटिव सेंस है. और इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें द टेक्स्ट वाज रादर डिफिकल्ट. अब कोई चीज हमें डिफिकल्ट लग रही है, सो इट्स नॉट प्लीजेंट फॉर अस, ये नेगेटिव सेंस दे रहे हैं ऑब्वियसली. सो इसके साथ हम रादर यूज करें. शी लुक्ड रादर अपसेट, उदास लग रही थी वो. इट इज रादर कोल्ड टुडे, कोल्ड. ओके, कोल्ड को हम दो सेंस में यूज करते हैं. कोल्ड को अगर हम the water is for example the water is cool enough, the water is cool enough to drink. अगर हम ऐसे बोलें the water is cool enough to drink, so what does it mean? पानी की पीने के लायक वो ठंडा है, पीने के लायक वो ठंडा, इतना ठंडा है कि पिया जा सके, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ड्रिंक के अकॉर्डिंग ये सही है, मेरे लिए कंफर्टेबल है. सो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा है. बट अगर हम बोलें इट इज रादर कोल्ड टुडे, सो ये हमारे क्या दे रहे हैं, नेगेटिव सेंस दे रहा है कि इतना कोल्ड है वो कि अनप्लीजेंट है वो, वेदर अनप्लीजेंट है. सो इस सेंस में, नेगेटिव सेंस में हम रादर यूज करेंगे. ही वॉज रादर रूड, वो बहुत रूड है. सो रादर. द लेक्चर वॉज रादर बोरिंग, बोरिंग के साथ भी रादर यूज कर दिया. शी इज फेयरली इंटेलिजेंट, यहाँ पे हमने देख लिया एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है. द मूवी वॉज फेयरली इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग इज अवर एडजेक्टिव, इसको क्वालिफाई कर रहे हैं फेयरली. ही स्पीक्स इंग्लिश वेल, वेल हमारा क्या है, वेल इज अवर एडवर्ब. वेल हमारा क्या होता है, एडवर्ब. सो ये भी हमारे दो वर्ड्स, मान लो गुड है, गुड एंड वेल, गुड और वेल है हमारे. हम दोनों को, हमें लगता है कि दोनों सेम है या दोनों को एक दूसरे की जगह पे यूज करते हैं, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज गुड इज अवर एडजेक्टिव. गुड क्या होता है हमारा, गुड होता है एडजेक्टिव. और वेल क्या होता है, मेनली वेल इज अवर एडवर्ब. सो वेल यहाँ पे यूज हो रहा है. वेल क्या है, एडवर्ब है. सो फेयरली भी हमारा एडवर्ब है, ये इसको क्वालिफाई कर रहा है खुद. तो वेदर इज फेयरली प्लीजेंट, प्लीजेंट इज अवर एडजेक्टिव, इसको क्वालिफाई कर रहा है फेयरली. द एग्जाम वाज इजी, फिर से ये एडजेक्टिव को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है. सो ये यूज हो गया हमारा फेयरली का, कि फेयरली को हम पॉजिटिव सेंस में, प्लीजेंट सेंस में यूज करते हैं. नेक्स्ट इज रादर. द टेक्स्ट वाज रादर डिफिकल्ट, हमारी ये हेल्पिंग वर्ब है. द टेस्ट वाज डिफिकल्ट, ये आ रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव ये काम कर रहा है, क्योंकि टेस्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ टेस्ट, डिफिकल्ट टेस्ट, टेस्ट कैसा था, डिफिकल्ट टेस्ट था, इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है. शी लुक्ड अपसेट, ये भी हमारे यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है. इट इज रादर कोल्ड टुडे, ही वाज रादर रूड, रूड भी यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्वालिटी बता रहे हैं किसकी, हमारे सब्जेक्ट की, ही की. द लेक्चर वॉज रादर बोरिंग, लेक्चर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, बोरिंग दे रहा है. सो इट्स अवर एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज वेरी एंड मच. सो वेरी और मच में हमारा मेजर डिफरेंस क्या है, वेरी हमारा आता है पॉजिटिव डिग्री में, और मच हमारा आता है कंपैरिजन में. वेरी मच हमारा आता है कंपैरिजन में. सो वेरी यूज बिफोर एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल्स. कहाँ यूज होता है, एडजेक्टिव से पहले, एडवर्ब से पहले एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले. और मच हमारा आता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव से पहले, पास्ट पार्टिसिपल से पहले एंड वर्ब से पहले. सो एग्जांपल्स देखते हैं. शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इज अवर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले वर्ब आ रहा है, हमारा एडवर्ब है. ही रन्स वेरी फास्ट,
ही रन्स फास्ट, सो फास्ट हमारे यहाँ पे क्या है, फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, ही रन्स वेरी फास्ट, सो कैसे वो भाग रहे हैं, फास्ट तेज दौड़ रहे हैं, रन्स को हमारी वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं, सो फास्ट भी यहाँ पे एडवर्ब है और इसको क्वालिफाई करने वाला वेरी भी एडवर्ब है। नेक्स्ट इज इट्स वेरी हॉट, इट्स वेरी हॉट, सो हॉट यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, वेरी हमारे यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। द बुक इज वेरी यूजफुल, द बुक इज वेरी यूजफुल, सो यूजफुल हमारा एडजेक्टिव है यहाँ पे और वेरी हो गया एडवर्ब। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, हैप्पी यहाँ पे एडजेक्टिव और वेरी एडवर्ब। हैप्पी किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आई के बारे में, हमारे सब्जेक्ट के बारे में कि कौन हैप्पी है, हमारा आई हमारा सब्जेक्ट, सो वेरी इसको क्वालिफाई कर रहे हैं हमारे एडजेक्टिव को, ये एडवर्ब होगा। नेक्स्ट इज शी इज मच बेटर नाउ, बेटर हमारी कौन सी फॉर्म है, कंपैरेटिव फॉर्म है, किसकी कंपैरेटिव फॉर्म है, बेटर, गुड बेटर बेस्ट, दूसरी गुड बेटर बेस्ट, ये हमने एडजेक्टिव में देख लिया, पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, सो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव के साथ हम मच यूज करेंगे। वी कांट से शी इज वेरी बेटर नाउ, बिकॉज बेटर हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरेटिव के साथ ऑलवेज मच यूज करेंगे। द बुक इज मच मोर यूजफुल, मोर आ गया, मोर भी हमारा क्या है, कंपैरेटिव के लिए यूज होता है। आई मच अप्रिशिएट योर हेल्प, आई मच अप्रिशिएट योर हेल्प, ये वर्ब से पहले हमारा आ गया यहाँ पे, सी दिस रूल, वर्ब से पहले अप्रिशिएट वर्ब है हमारे, तो मच इससे पहले आ गया। ही इज मच रिस्पेक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल आ गया, ही इज मच रिस्पेक्टेड। द वर्क हैज मच इम्प्रूव्ड, द वर्क हैज मच इम्प्रूव्ड, यहाँ पे भी हमारा ये क्या आ गया, पास्ट पार्टिसिपल से पहले आ गया, सो ये भी हमारा क्या है यहाँ पे एडवर्ब। सो इसमें इंपॉर्टेंट नोट हमारा क्या होगा, ही इज मच इंटेलिजेंट, ही इज मच इंटेलिजेंट ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक जस्ट पॉजिटिव रिमार्क पास किया जा रहा है, ही इज मच इंटेलिजेंट, सो इसमें हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम यूज करेंगे वेरी। ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ओके दिस वन इज करेक्ट। शी इज वेरी बेटर, यहाँ पे हम मच यूज करेंगे बिकॉज बेटर इज अवर कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे हमने देख लिया है, द रूम इज फेयरली क्लीन, क्लीन हमारा पॉजिटिव सेंस दे रहा है, प्लीजेंट सेंस दे रहा है, फेयरली यूज कर देंगे। द रूम इज रादर डर्टी, नेगेटिव सेंस दे रहा है, सो यहाँ पे रादर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज अवर टू एंड इनफ। सो टू मीन्स, टू को हम दो सेंस में यूज कर सकते हैं, एक तो ऑल्सो के सेंस में, एंड नेक्स्ट इज कोई चीज मोर देन इनफ है, मतलब कि हमारी जरूरत से ज्यादा है, मोर देन इनफ मतलब कि एक नेगेटिव सेंस देगा, जितनी किसी चीज की हमें जरूरत है सफिशिएंट से ज्यादा है, मतलब वो इनफ से ज्यादा है। एंड इनफ मीन्स एज मच एज नीडेड, ये हमारा जस्ट मतलब कि ना कम में ना ज्यादा है, जस्ट जितना हमें जरूरत है उतना ही है, इनफ इसका मीनिंग है। बट टू मीन्स मोर देन इनफ, ये एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा। टू बिफोर एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स, द बॉक्स इज टू हैवी, हैवी हमारा एडवर्ब है, टू एडवर्ब हो गया यहाँ पे। द बॉक्स इज टू हैवी की बहुत ज्यादा हैवी, इतना हैवी है उसको उठाना मुश्किल है, मीन्स ही इज टू यंग टू वॉट, टू इन्फिनिटिव के साथ मेनली, टू इन्फिनिटिव के साथ हमारा ये टू का कॉम्बिनेशन मोस्टली यूज होता है। ही इज टू यंग टू वॉट, वो इतना मान लो हमारी वो कि उसकी एज मतलब कि माइनर एज है अभी, वो वोट नहीं कर सकता है, सो ही इज टू यंग टू वोट, नेगेटिव सेंस दे रहा है, वो वोट नहीं कर सकता है। इट्स टू एक्सपेंसिव, इट्स टू एक्सपेंसिव की हमारा इतना बजट नहीं है, कोई चीज हम खरीदने जा रहे हैं, इट्स टू एक्सपेंसिव से नेगेटिव सेंस देगा कि इतना एक्सपेंसिव है, हम उसको नहीं खरीद सकते। शी स्पीक्स टू लाउडली, लाउड ये भी अपना एक एडवर्ब भी है, लाउडली टू भी इसको क्वालिफाई कर रहा है, ये भी एडवर्ब है।
शी स्पीक्स टू लाउडली, कि वो इतना, ओके इस सेंस में भी दो वर्ड्स हमारे यूज हो सकते हैं, अलाउड एंड लाउडली, अलाउड एंड लाउडली। हमें कुछ केसेस में लगेगा कि दोनों में डिफरेंस है, क्या दोनों का सेम मीनिंग है, बट नो, लाउडली जो हमारा है, लाउडली देते हैं नेगेटिव सेंस, लाउडली नेगेटिव सेंस देगा और अलाउड हमारा देगा पॉजिटिव सेंस। फॉर एग्जाम्पल क्लास में, क्लास चल रही है, टीचर किसी को खड़ा करता है, भाई कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, सो टीचर उससे क्या बोलेगा, अब आंसर आता नहीं है स्टूडेंट को, सो टीचर उसको क्या बोलेगा कि स्टूडेंट आराम आराम से बोल रहे हैं, आंसर उसको पता नहीं अच्छे से, सो द टीचर विल से प्लीज स्पीक अलाउड, प्लीज स्पीक अलाउड, कि कम से कम इतना ऊंचा तो बोलो कि सुनाई दे हमें। सो ये आता है पॉजिटिव सेंस में। और लाउडली, शी स्पीक्स टू लाउडली, कोई बहुत ही ज्यादा बोलता है, मतलब कि नेगेटिव सेंस ये दे रहा है, कोई बहुत ही ज्यादा बोलता है, अनप्लीजेंट एक सेंस ही क्रिएट कर रहा है, सो लाउडली हमारा आ जाता है नेगेटिव सेंस में। नेक्स्ट इज द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, की चाय इतनी गर्म है कि उसे पिया नहीं जा सकता, मतलब कि अनप्लीजेंट है वो, चाय इतनी गर्म है कि मैं उसे नहीं पी सकता। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे बोले, द टी इज हॉट इनफ, the tea is hot enough to drink, so it will convey the meaning कि चाय इतनी गर्म है कि हाँ जितनी गर्म मैं पीता हूँ, मेरे लिए कंफर्टेबल है, मतलब वो मेरे लिए प्लीजेंट है, the tea is hot enough to drink। बट जहाँ पे टू आ गया, the tea is too hot to drink, कि वो इतनी ज्यादा गर्म है भाई मैं नहीं पी सकता, सो ये हमारा हो गया टू का यूज। दूसरी सेंस में टू मीन्स ऑल्सो, आई एम कमिंग टू, कि मान लो आई एम कमिंग टू, मेरी फ्रेंड कहीं जा रही है, मेरी फ्रेंड मार्केट जा रही है, सो मैं उससे पूछती हूँ भाई कहाँ जा रही है, वो बोलेगी आई एम गोइंग टू द मार्केट, एंड आई विल से आई एम कमिंग टू, कि मैं भी आ रही हूँ तेरे साथ, सो ये ऑल्सो का मीनिंग करनी करेगा। शी लाइक्स म्यूजिक टू, कि उसको पेंटिंग भी पसंद है, डांसिंग भी पसंद है, बट शी लाइक्स म्यूजिक टू, उसको म्यूजिक भी पसंद है। दे विल ज्वाइन अस टू, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, सो ये हमारे यहाँ पे आ रहा है भी की सेंस में। Next is our enough. Enough means as much as needed. We have enough money. We have enough money. Enough before nouns. Enough यहाँ पे noun के पहले भी आता है हमारा, और ये adjectives या adverbs के पहले भी आता है। So we have enough money. यहाँ पे enough plus noun का structure ये follow कर रहा है। Enough plus noun. वी हैव इनफ मनी, कि इतने पैसे हैं कि हमारा काम चल सकता है, वो ना कम है ना ज्यादा है। देयर इज इनफ फूड, इतना फूड है बस पेट भर सकता है, ना कम है वो ना ज्यादा है। शी हैज इनफ पेशेंस, सो ये सब हमारे क्या है, नाउन है, और इनफ यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, सो इनफ यहाँ पे एडजेक्टिव की फॉर्म में आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज अवर एडवर्ब की, जैसे एडवर्ब की एग्जांपल देखते हैं, ही इज टोल इनफ, सो टोल यहाँ पे एडजेक्टिव है हमारा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ही के बारे में, और इस टोल के बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या फिर इसको क्वालिफाई कर रहे हैं, इनफ यहाँ पे एडवर्ब। शी इज ओल्ड इनफ टू ड्राइव, कि वो कम से कम उसकी एज इतनी है, इतनी वो है कि ड्राइव कर सकती है। शी इज ओल्ड इनफ टू ड्राइव, सो ओल्ड यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है, इनफ एडवर्ब। यू डिडंट वर्क हार्ड इनफ। नेक्स्ट इज अवर क्वाइट, सो एंड सच। सो क्वाइट हमने पहले भी देखा था हमारे लास्ट लेक्चर में कि क्वाइट का मतलब हमारा क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग है, किसका होता है, कंप्लीट, कंप्लीटली, टोटली या फुली, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग होता है क्वाइट का। मीनिंग डिपेंड्स ऑन द एडजेक्टिव, विद स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव सी इट मींस कंप्लीटली। द आंसर इज क्वाइट करेक्ट, आंसर इज क्वाइट करेक्ट, आंसर राइट है। द रूम इज क्वाइट एम्प्टी, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, द ग्लास इज क्वाइट फुल, शी इज क्वाइट सर्टेन। सो ये हमारा एडजेक्टिव है, क्वाइट क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। एम्प्टी इज एडजेक्टिव, एडवर्ब। इम्पॉसिबल एडजेक्टिव, ये एडवर्ब। फुल इज अवर एडजेक्टिव, एडवर्ब। शी इज सर्टेन, सर्टेन इज एडजेक्टिव, क्वाइट इज एन एडवर्ब। सो ये कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं। शी इज क्वाइट टोल, फेयरली की सेंस में, शी इज क्वाइट टोल। द मूवी वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग,
ही इज क्वाइट फ्रेंडली, ये सारे हमारे एडजेक्टिव है और क्वाइट इनको क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब है। सो का यूज हम कैसे करेंगे स्ट्रक्चर में, सो प्लस एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, और अगर सो के बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा, और अगर इस एडजेक्टिव के बाद हमारा नाउन भी आ जा रहा है तो वो क्या होगा, उससे पहले फिर हम सच का यूज करेंगे, सो का यूज ना करके। So plus adjective and adverb, she is so beautiful, beautiful is our adjective, इससे पहले so आ रहा है adverb। He runs so fast, fast is our adverb, fast adverb है, runs की क्वालिटी बता रहा है, so भी हमारा adverb है जो fast की क्वालिटी बता रहा है। It was so cold, cold adjective है, so adverb है। The food was so delicious, delicious हमारा एडजेक्टिव है, द फूड की क्वालिटी बता रहे हैं, सो इज अवर एडवर्ब। सो ये क्या आ रहा है, या तो सो के बाद एडजेक्टिव आ रहा है या फिर एडवर्ब आ रहा है। शी स्पोक सो पोलाइटली, पोलाइटली हमारा स्पोक को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है, और सो भी हमारा यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। सो कहाँ पे हमारा आता है कि सो के बाद या तो एडजेक्टिव आ रहा है या एडवर्ब आ रहा है। सच का हम देख लेते हैं, सच कैसे यूज हो रहा है, सच प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। शी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, एडजेक्टिव आ गया, गर्ल नाउन आ गया, कॉमन नाउन। इट वॉज सच अ नाइस डे, इट वॉज सच अ नाइस डे, एडजेक्टिव भी आ गया और नाउन भी आ गया। ही इज सच एन ऑनेस्ट मैन, एडजेक्टिव आ गया, नाउन आ गया। दे आर सच गुड स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव और नाउन। दिस इज सच यूजफुल एडवाइस, एडजेक्टिव एंड नाउन। सो ये हमारा अगर एडजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा है, सो उससे पहले यूज करेंगे सच, और अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है सिर्फ, उसके बाद नाउन नहीं आ रहा है, सो उस केस में हम यूज करेंगे सो, नाउन इसमें नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सो इंटेलिजेंट, एडजेक्टिव के पहले शी, इट वॉज सो डिफिकल्ट, एडजेक्टिव के पहले शी इज सच एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एडजेक्टिव प्लस नाउन। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। सो ऐसे हमारे यूज हो रहे सो, सच एंड क्वाइट का। इनफ टू, ओके ये हम कर चुके हैं आई थिंक। No, enough and to का comparison, enough means we know sufficient, enough is sufficient, more than necessary, he is tall enough, he is hot enough। enough means sufficient, enough हमने देख लिया, so comparison करेंगे enough and to का। he is tall enough, the tea is hot enough, she has enough money, they arrive early enough, we have enough food। so ये एक मतलब कि sufficient की सेंस हमें दे रहा है, हमने देख भी लिया है कि ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। टू हमारा नेगेटिव सेंस देता है, he is too short to reach the shelf, कि वो इतना शॉर्ट है शेल्फ तक भी नहीं पहुंच सकता। the tea is too hot, पीने के लायक मतलब इतनी गर्म है कि वो पिया नहीं जा सकता उसको अभी। she spends too much money, बहुत ज्यादा खर्चा करती है। the room is too small, कि बहुत ही ज्यादा छोटा है रूम। सो ये हमने देख ही लिया था। सो गुड वर्सेस वेल, ये भी मैंने एक हिंट आपको दे दिया था कि गुड हमारा क्या है, गुड एडजेक्टिव होता है, वेल हमारा एडवर्ब होता है। फॉर एग्जांपल, शी इज अ गुड सिंगर, सो गुड किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, सिंगर हमारा नाउन है, सिंगर को ही क्वालिफाई कर रहे हैं, कॉमन नाउन है। शी सिंग्स वेल, ये एडवर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। ही इज अ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, स्टूडेंट नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश वेल, स्पीक्स को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब है। शी सिंग्स गुड, सिंग्स को क्वालिफाई, शी सिंग्स गुड, ओके ये रॉन्ग है, शी सिंग्स वेल होगा यहाँ पे, शी सिंग्स वेल, यस दिस इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स आ जाते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं हमारे क्वेश्चंस के टाइम पे। एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, वी ऑल नो एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब एक्शन, एडवर्ब एडजेक्टिव को, वर्ब को, हमारी कंप्लीट सेंटेंस को क्वालिफाई करता है। एडवर्ब डिस्क्राइब्स एन एडजेक्टिव को भी करता है, अनदर एडवर्ब को भी। सो एडजेक्टिव हमारा नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर रहा है, खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, एंड हमारे होल सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। सो एग्जांपल्स, शी इज अ काइंड गर्ल, नाउन के साथ आ रहा है। वर्ब के बाद एडवर्ब आता है मोस्टली हमारा। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, सिंग्स को क्वालिफाई कर रहा है। एडवर्ब के साथ कैसे आ रहा है, ही इज वेरी टॉल, ही इज वेरी टॉल, टॉल हमारा एडजेक्टिव है और वेरी एडवर्ब है। शी रन्स टू क्विकली, ये एडवर्ब है, क्विकली
रन्स को क्वालिफाई कर रहा है, जो रन्स की क्वालिटी बता रहा है, और टू भी हमारा क्या है, जो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये भी एडवर्ब है। नेक्स्ट इज व्हेन मोर देन वन एडवर्ब कम्स आफ्टर अ वर्ब दे यूजुअली फॉलो दिस ऑर्डर। अगर एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब आ रही है तो उसको हम किस ऑर्डर में प्लेस करेंगे। ये हमने एडजेक्टिव में भी देखा था, हमारा एक फॉर्मूला हमने करा था, एडजेक्टिव में एक फॉर्मूला हमने किया था। ये फॉर्मूला हमने एडजेक्टिव में किया था कि सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ रही है तो उसको कैसे प्लेस करते हैं। सो सेम इज हियर, अगर सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब आ रही है तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे। पहले हम लिखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर एडवर्ब ऑफ प्लेस, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम। हियर इज ये हमें ट्रिक, इस ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। MPT, manner, place and time. So manner gives the answer of how, place, where, time, when. कोई काम किस टाइम पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है। सो फॉर्मूला वर्ब के बाद मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, शी sang beautifully on the stage yesterday. शी sang beautifully, sang को क्वालिफाई कर रहा है कि कैसे गाया उसने, ब्यूटीफुली गाया। मैनर हाउ का आंसर दे रहा है। ऑन द स्टेज, वेयर कहाँ गाया उसने, ऑन द स्टेज। व्हेन कब गाया, यस्टरडे कल गाया। ही वर्कड हार्ड एट द ऑफिस ऑल डे, वर्क हाउ, ही वर्कड हाउ हार्ड। वेयर एट द ऑफिस कहाँ पे, ऑफिस में किस टाइम पे, ऑल द डे, व्हेन। सो ये सारे एग्जांपल्स हमारे ऐसे है। दे प्लेड हैप्पीली इन द पार्क दिस मॉर्निंग, the children ran quickly to the playground after school, we traveled comfortably by train last week. So ऐसे हमारे ये ऑर्डर हमें याद करना पड़ेगा। MPT इस ट्रिक के थ्रू हम इस ऑर्डर को याद कर सकते हैं कि सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब आएगी तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन देयर इज मोर देन वन प्लेस एडवर्ब, की प्लेस एडवर्ब ही एक से ज्यादा आ रही है। पहले इससे पहले में हमने किया, पहली स्लाइड में की अलग अलग आ रही है, मैनर की भी आ रही है एडवर्ब, प्लेस की भी आ रही है, टाइम की भी आ रही है। सो उनको हम एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं, MPT, मैनर, प्लेस एंड टाइम। बट अगर एक प्लेस की एडवर्ब भी एक से ज्यादा आ रही है, टाइम की एडवर्ब एक से ज्यादा आ रही है, सो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे। सी ऑर्डर ऑफ मल्टीपल प्लेस एडवर्ब, सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे हमारा असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर जैसे हम हमारे मैथ्स के क्वेश्चंस में करते हैं, पहले छोटा और फिर उससे बड़ा, मतलब कि सो स्मॉलर प्लेस एंड बिगर प्लेस। और इसमें भी शॉर्टर टाइम पहले और लॉन्गर टाइम बाद में। फॉर एग्जांपल, शी लिव्स इन सेक्टर 15 गुड़गांव हरियाणा, ये उसकी प्रॉपर एक लोकेशन बता दी, उसके बाद सिटी का नाम बता दिया, उसके बाद स्टेट का नाम बता दिया। ही वर्क्स एट KM कॉलेज नरवाना हरियाणा, सो कॉलेज का नाम बता दिया, सिटी का नाम बता दिया, स्टेट का नाम बता दिया। सो शॉर्ट से बिग पे मूव कर रहे हैं। दे मेट इन द लाइब्रेरी एट द यूनिवर्सिटी, सो लाइब्रेरी कहाँ है, ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारी यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरी एक पार्ट है यूनिवर्सिटी का, सो लाइब्रेरी छोटा पार्ट है, सो लाइब्रेरी को पहले लिख देंगे, यूनिवर्सिटी को इसके बाद में। सेम इज इन द केस ऑफ टाइम, द मीटिंग इज एट 10 AM, AM आई है, PM है, सो पहले हम वो टाइम मेंशन करेंगे, उसके बाद टुमारो, द मीटिंग इज एट 10 AM टुमारो। आई वॉज बोर्न ऑन, सी पहले हम डेट लिखते हैं, हमारी डेट ऑफ बर्थ अगर हम लिख रहे हैं, सो पहले हम अपनी डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। वी विल मीट एट 6 AM ऑन मंडे, सो इट इज द सीक्वेंस कि हम एक से ज्यादा प्लेस एडवर्ब आ रही है, सो स्मॉल से बिग की तरफ मूव करेंगे। और टाइम के केस में भी ऐसे, पहले हम शॉर्ट टाइम लिखेंगे, फिर हम लॉन्ग टाइम लिखेंगे। पहले हम बताएंगे कि वो किस टाइम पे हो रही है, 10 बजे हो रही है, 2 बजे, 5 बजे, उसके बाद कि किस दिन हो रही है, आज हुई है, कल हुई है, लाइक दैट, किस मंथ में हो रही है और किस ईयर में। उसके बाद जैसे पहले हमने टाइम, फिर डेट, मंथ, ईयर और डिकेड लिखना चाह रहे हो, डिकेड, डिकेड। सो ये हमारा ऑर्डर है, ये हमारे रूल्स हो गए एडवर्ब के।
I hope it's clear to everyone. Next is our adverbs of frequency. Adverbs of frequency हमने करी थी, adverbs के टाइप करे थे. So adverb of frequency हमें बताती है कि कोई एक्शन कितनी बार हो रहा है. Adverb of frequency tells us how often an action happens, कि वो एक्शन कितनी बार हो रहा है. So always, usually, normally, generally, often, frequently, sometime, occasionally, ये सब हमारी क्या है, ये सब हमारी adverb of frequency है. So इनको हम कैसे use करते हैं? Before the main verb. Before the main verb. For example, she always studies. ये तो हमारा normal structure है, sentence का main verb है. इससे पहले आ रही है हमारी adverb. After the verb be, auxiliary verb है, ये हमारी helping verb बोल सकते हैं, auxiliary verb बोल सकते हैं. इसके बाद इसमें हमारी आ रही है ये मिड पोजीशन हो रही है. यहाँ पे शी इज ऑलवेज हैप्पी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आ रही है शी इज ऑलवेज हैप्पी. आफ्टर ऑक्सिलरी या मोडल वर्ब, हमारी ऑक्सिलरी या फिर मोडल वर्ब के बाद शी हैज नेवर सीन इट, हैज के बाद आ रही है नेवर भी. हमारे यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है. सो ये कुछ एडवर्ब हमें इनका स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा. ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, जो भी हमारी एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है उनका यूज कैसे हो रहा है. या तो मेन वर्ब से पहले आ रही है, मेन वर्ब से पहले, और ऑक्सिलरी वर्ब से बाद में, और हमारी ऑक्सिलरी या मोडल वर्ब है उससे भी बाद में. सो इट्स द एंडिंग ऑफ टुडेज क्लास. आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे. थैंक्स फॉर टुडे.